दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या को लगता है कप्तानी का भूत सवार हो गया है और अब हार्दिक पांड्या ने भारतीय टीम के दिग्गज तेज गेंदबाज बुमराह को लेकर एक ऐसी बात कह दी है जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया है। क्योंकि लाइव मैच के दौरान दोस्तों हार्दिक पांड्या जो कि टीम के कप्तान हैं, उन्होंने गुस्से में बुमराह को चिल्ला दिया है और उनके बीच एक ऐसी बहस हो गई है जिसके बाद बुमराह भी माफी मांगने पर मजबूर हो गए। और अब बुमराह को लेकर यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि हार्दिक पांड्या की एक बड़ी शिकायत हो गई है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और हार्दिक पांड्या हो सकता है बुमराह से माफी भी मांगते हुए दिखाई दें। दोस्तों, क्या है पूरा मामला? क्या हार्दिक पांड्या ने बुमराह को गाली भी दी है उस एनिमेटेड चैट में? सब कुछ मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं फील्ड पर उसके बाद देखकर तो कोई भी ये कहेगा कि मुंबई इंडियंस की टीम में इस वक्त कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, ये आप मान लीजिए। और ऐसा ही नजारा बार बार हर मुकाबले में देखने मिल रहा है। इस बार हार्दिक पांड्या के निशाने पर रोहित शर्मा नहीं बल्कि जसप्रीत बुमराह आ गए, जो कि टीम के सबसे सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं रोहित शर्मा के बाद, अगर आप कहेंगे तो। खैर, सारी अपडेट मैं विस्तार से बताऊंगा, बस लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करता हूं वीडियो की। दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने मैच प्रेजेंटेशन के बाद बहुत सारी बातें की, जो कि हमने आपको अलग वीडियो में बताई है। हार्दिक पांड्या नाराज भी थे कि भाई साहब ये टीम में चल क्या रहा है, टीम में कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जो इस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ों को अगर मैं साइड करूं और मैं सिर्फ मैदान की बात करूं, तो मैदान पर हार्दिक पांड्या जो है वो जो अल्ट्रा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। यानी हर छोटी बात पर हार्दिक पांड्या को गुस्सा आ रहा है। कोई गेंदबाज अगर खराब गेंदबाजी डालता है तो हार्दिक पांड्या उसे चिल्लाने लगते हैं। एज अ कैप्टन आपको हमेशा अपनी टीम के खिलाड़ियों को बैक करना होता है। भाई, हमें तो यही पता है कि यार कप्तान वो जो अपने खिलाड़ियों को उस तरीके से बैक करे, संभाले। धोनी को आपने देखा है, कितने गेंदबाज टीम इंडिया में पिटते थे, धोनी कभी कुछ नहीं कहते थे, एनिमेटेड नहीं दिखाई देते थे कि भाई साहब हाव हल्ला मचा दें, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन इस मुकाबले के दौरान दोस्तों, जसप्रीत बुमराह फील्डिंग कर रहे थे कहां पर? गली के आसपास। आपको ही मालूम है, थोड़ा सा जो एक तरह से फील्डर अंदर था डीप थर्ड मैन का, और उसके बाद ना बुमराह को वहां पे लगाया गया था। प्रभ सिमरन ने एक शॉट मारा, एक कैच भी छूटा था बुमराह का, आपको ही मालूम है, वो कैच छूटा। और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने फिलहाल तो कुछ नहीं कहा था। लेकिन एक और दोस्तों, अचानक से ना जब मिस फील्डिंग होती है, बुमराह से बॉल छूटती है, शॉट लगाते हैं बल्लेबाज और बुमराह से मिस फील्डिंग हो जाती है। उसी बीच एक फील्ड प्लेसमेंट करना चाहते थे हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या ने बुमराह को ना बोला कि यहां पर फील्ड करने आ जाओ, इशारे में किया बुमराह को, इधर आ जाओ। अब बुमराह एज अ सीनियर गेंदबाज, बुमराह का भी एक तरीके से हक बनता है भाई। बुमराह ने बोला कि यार मैं यहां पे नहीं आऊंगा, ये पोजीशन सही है। लेकिन हार्दिक पांड्या ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं जहां बोल रहा हूं वहां फील्डिंग करनी होगी। और यहां पर साफ तौर पर लड़ाई देखने मिली। कुछ चिल्लाए हार्दिक पांड्या और ऐसा लगा कि मन ही मन उन्होंने गाली भी दी, क्योंकि वो सामने तो दे नहीं सकते हार्दिक पांड्या, आपको ही मालूम है। तो उन्होंने गाली देते हुए, ऐसा नजर आ रहा है, सोशल मीडिया में लोग लिख रहे हैं कि भाई साहब हार्दिक पांड्या ने गाली दी है। अब मैंने जो मुझे एक्सप्रेशन नजर आए, हाँ कुछ है, लेकिन वो गाली ही है ये मुझे नहीं पता। तो जब बुमराह को ये सारी चीजें झेलनी पड़ी तो बुमराह ने ना बोला कि ठीक है भाई साहब। बुमराह ने ऐसे ऐसे किया कि हाँ ठीक है, मैं आ जाता हूँ भाई, आप हैं कप्तान साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप मुझे गाली ना दें। तो बुमराह अपनी पोजीशन छोड़कर जहां हार्दिक पांड्या ने बोला वहां पर फील्डिंग करने आ गए। दोस्तों, अब जो सबसे बड़ा सवाल उठकर सामने आ रहा है, बुमराह इस बात से जाहिर सी बात है नाराज होंगे, क्योंकि यार बुमराह का भी एक रेपुटेशन है। बुमराह वर्ल्ड क्रिकेट के यार बेस्ट तेज गेंदबाजों में से एक है, बेस्ट तेज गेंदबाजों में से एक नहीं, इस वक्त नंबर 1 है भाई, हर मायने में। चाहे वो विकेट ले या ना ले फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन बुमराह का एक और अलग है। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या बुमराह नीता अंबानी से इस बात की शिकायत करेंगे? क्या नीता अंबानी से वो बोलेंगे कि भाई साहब हार्दिक पांड्या को आप समझाएं, वो एज अ कैप्टन हमें अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा है? तो क्या नीता अंबानी इस पर कार्रवाई करेंगे? तो मुझे जो जानकारी आ रही है कि अगर बुमराह इस बात की शिकायत करने जाते हैं तो नीता अंबानी एक बड़ा एक्शन हार्दिक पांड्या के ऊपर दोस्तों लेती हुई नजर आ सकती हैं।
अब वो बड़ा एक्शन कप्तानी से हटाने का होगा, समझाने का होगा कि आपको सीनियर प्लेयर से किस तरीके से ट्रीट करना है, क्या करना है, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुझे जो खबर मिल रही है भाई साहब, बुमराह जो है बहुत नाराज हैं और बुमराह जो है ना वो समझ रहे हैं इस बात को कि हार्दिक पांड्या के ऊपर कप्तानी का जो बुखार है वो चढ़ा हुआ है और ये बुखार हर मैच दर मैच बढ़ता जा रहा है। कभी सूर्य कुमार यादव के खिलाफ स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट कि भाई साहब सर्टेन पीपल उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, आपका इरादा तो उसी की तरफ है। आपने बोला बैटिंग ग्रुप में परफॉर्मेंस नहीं हो रही, क्विंटन डिकॉक ने रन मारे, ठीक है, नमनदीप ने रन मारे, भाई आप कब मारोगे? आपने तो इशारा फोड़ दिया सीधे सीधे सूर्य कुमार यादव के ऊपर कि नहीं भाई साहब सूर्य कुमार यादव रन नहीं बना रहे तो हमारी टीम थोड़ा सा दिक्कत में आ रही है। तो एक प्लेयर के दम पर आप आए थे क्या? मुंबई इंडियंस की एक लेगेसी थी भाई, आपने उस लेगेसी को बर्बाद कर दिया है। साफ नजर आ रहा है कि ये लेगेसी आप मैच नहीं कर पा रहे हो। आपको कप्तान आप क्या बन गए? आप रोहित शर्मा को इम्पैक्ट प्लेयर में खिला देते हो, आप सूर्य कुमार यादव को एज ए इम्पैक्ट प्लेयर खिलाते हो, ये बात सच है और खिला रहे हो आप। आपने सूर्या को भी ट्राई आउट किया है इम्पैक्ट प्लेयर में और रोहित को भी, और रोहित की फिटनेस को लेकर आपसे पूछा जाता है तो आप कुछ और बता देते हो। तो खैर सारी चीज़ों का जो एक तरह से निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि हार्दिक पांड्या फील्ड में ना बहुत ज़्यादा अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हो रहा है, टीम के सीनियर प्लेयर नाराज हो रहे हैं और टीम की परफॉर्मेंस पर इसका साफ तौर पर असर भी दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं और ये मैदान पर दिख रहा है। अब आज बुमराह के साथ दिखा है, कल किसी और प्लेयर के साथ दिखेगा। आपने दीपक चहर पे भी चिल्लाया था जब उन्होंने 21 रन पड़वा दिए। तो भाई आप अगर अपने इमोशंस को बतौर कप्तान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप कप्तानी छोड़ दें। हो सकता है अगर बुमराह नीता अंबानी से शिकायत करें तो माइट भी शायद हार्दिक पांड्या की कप्तानी छीन ली जाए। ये भी हो सकता है कि हार्दिक की कप्तानी छीन ली जाए। मुझे तो यही लग रहा है कि भाई बिल्कुल, और होना भी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ ये वाली बात बिल्कुल होनी चाहिए भाई साहब। आप सीनियर प्लेयर के साथ ऐसा मत करें। बुमराह वर्ल्ड क्रिकेट के महान गेंदबाज हैं यार। आप ठीक है ना, आप फील्डिंग दें, आप चिल्लाएं ना, आप आराम से बुलाएं ना, बड़े आराम से बुला सकते हैं कि भाई बुमराह भाई आप यहाँ आ जाओ। जसप्रीत तारीफ भी करते नहीं दिखाई देते आप। तो मुंबई की टीम में अब इस विवाद ने एक नए कंट्रोवर्सी को ना जन्म दे दिया है भाई। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन अगर बुमराह शिकायत करते हैं तो नीता अंबानी दोस्तों एक बड़ा एक्शन हार्दिक पांड्या के ऊपर लेती हुई नजर आ सकती हैं और हो सकता है मुंबई इंडियंस की टीम की कप्तानी भी हार्दिक पांड्या से 20 सीजन छीन ली जाए। ऐसा भी हो सकता है। मैं एक सर्टेन वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, ताकि उसमें पूरी क्लैरिटी रहेगी कि किन कप्तानों को एक तरह से कमान मिल सकती है। हार्दिक पांड्या को अगर अलग करेंगे, जो भी अपडेट होगी आपको अंजनी ऑन स्ट्राइक के यूट्यूब चैनल पर ही मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बस हमारे चैनल अंजनी ऑन स्ट्राइक को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी।